आक्रोश और विरोध की दीवार कपड़ा उद्योग के रास्ते में आड़े आ रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर भारत के साथ उसके वस्त्र वाले कारोबार पर पड़ रहा है। मसलन भागलपुर में सिल्क कारोबार बांग्लादेश हिंसा की आंच में झुलस रहा है। बांग्लादेश में बहुत बड़ा हिंसा छिड़ा हुआ है और इसको लेके भागलपुर, नाथनगर जितना भी बुनकर का क्षेत्र है, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ऐसे तसर जाता था, कटिया जाता था, हम लोग का माल आ जाता था बहुत, लेकिन अभी सब हिंसा के कारण सब माल रुक गया, पेमेंट रुक गया है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ को चिंता है कि अशांति से कपड़ों की कमी होगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। The entire supply chain will definitely get affected, but it will be again a temporary process for some time. ये 1-1.5 महीने जब तक गवर्नमेंट वहाँ सेटल नहीं हो जाती और इंडिया के रिलेशंस वापस बिल्कुल बैलेंस नहीं हो जाते उनके साथ, जब तक ये हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये आएगी। बांग्लादेश की निर्भरता उसके टेक्सटाइल बिजनेस पर सबसे ज्यादा है। कुल जीडीपी का 15% है टेक्सटाइल उद्योग। कुल निर्यात में 80% टेक्सटाइल उद्योग। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक। 4.4 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार। कपड़ा उद्योग में ज्यादातर रोजगार महिलाओं को। 2008 से 2022 के बीच 10 से 40 बिलियन पहुंचा कारोबार। जानकारों को लगता है कि बांग्लादेश अगर भारत से तनाव रखेगा तो उसको ही घाटा होगा और भारतीय कारोबार के लिए ये आपदा में अवसर हो सकता है, क्योंकि तब बांग्लादेश में काम करने वाली कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। बस शर्त इतनी है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी कंपनियों के लिए मुफीद हो। गारमेंट्स के लिए बांग्लादेश जाना जाता है और जो उनका टोटल बिजनेस है उसमें से ऑलमोस्ट 25% तो इंडियन कंपनीज ही होल्ड करती है। तो अब इसका जो चेंजेस आएंगे, जो कंपनीज इंडिया से गई थी वहाँ पे, उनको वापस आना पड़ेगा। बांग्लादेश में जन आक्रोश ने भले ही शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया हो, लेकिन सवाल है कि क्या नई हुकूमत देश की विकास गति को उसी तरह से बढ़ा पाएगा जैसा पहले था। सहयोगी आलोक वर्मा के साथ मैं श्री कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।